नवरात्रे में जब टाइम हो कम और बनाना हो कुछ अच्छा तो हमें झटपट बनने वाली कोई डिश चाहिए होती है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सामा राइस की खीर, जिसे हम समक या लिटिल मिलेट भी बोलते हैं। ये बस 15 मिनट में बन जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी जी रसोई। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पौन कप समा के चावल। वेट में ये 100 ग्राम है। मैंने इन्हें 20 मिनट के लिए पानी में भिगो के लिया है। अब मैंने गैस पे एक पतीले में दूध ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर फुल फैट बफेलो मिल्क लिया है। आप भी कोशिश करिए कि खीर बनाने के लिए हमेशा कोई फुल फैट मिल्क ही लें। इससे खीर में एक रिचनेस आती है, क्रीमीनेस आती है और खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ है और मैं दूध को एक बॉयल आने तक अच्छे से बॉयल कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आने लगा है, तो अब मैंने गैस के फ्लेम को सिम कर लिया है। सिम पे मैं दूध को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लूंगी। मैं दूध को गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बस अच्छे से 1-2 मिनट के लिए पका लूंगी। अब मैं इसमें समा के चावल को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो आराम आराम से करेंगे, नहीं तो समा के चावल छिटक के बाहर भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। तो मैंने सारे समा के चावल को दूध में ट्रांसफर कर लिया है। हमें चावल को दूध में 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट में ये चावल अच्छे से पक जाते हैं। तो शुरू के 2 मिनट कोशिश करें कि खीर को लगातार चलाएं, नहीं तो समा के चावल नीचे पतीले में चिपक सकते हैं। 2 मिनट के बाद आप इसे बीच बीच में चलाते हुए आराम से पका लें। तो 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। समा के चावल जो है वो बहुत जल्दी पक जाते हैं और दूध में बहुत अच्छे से घुल भी जाते हैं। तो इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम चावल को 7 से 8 मिनट और पका लेंगे। तो ये देखिए 8 मिनट हो चुका है और हमारी खीर जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप चीनी। जितना हमने समा का चावल लिया था ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा चीनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अगर आपको खीर थोड़ी कम मीठी पसंद है तो आप इक्वल अमाउंट में चीनी ले लें, थोड़ा कम कर लें। गैस के फ्लेम को मैंने सिम कर लिया है और चीनी को हम खीर में अच्छे से मिला लेंगे। अभी खीर जो है वो देखने में काफी गाढ़ी लग रही है, पर जैसे जैसे चीनी खीर में मेल्ट होगी ना, हमारी खीर भी वैसे वैसे पतली होनी शुरू हो जाएगी। सो 2 से 3 मिनट में जो चीनी है वो खीर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि खीर जो है वो पतली होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, खीर जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। तो अब मैं खीर में ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच ग्रेटेड बादाम और 3 चम्मच ग्रेटेड काजू। आप चाहे तो इसमें किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी जो भी आपको पसंद है वो सारे इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने गैस को ऑफ कर लिया है और मैं ड्राई फ्रूट को खीर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो हमारी खीर जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे बनाने में हमें बस 15 मिनट का टाइम लगा है और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब मैं खीर को वापस से बॉल में थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रही हूँ ऊपर से। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम से इसे डेकोरेट किया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो या जो भी अवेलेबल हो उसे डेकोरेट कर ले। और ये देखिए खीर कितनी अच्छी लग रही है। आप एक बार इस रेसिपी को नवरात्रे में जरूर ट्राई करें। साथ ही अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।